सरकारी नौकरी नहीं, जीवन का उद्देश्य कुछ कर गुजरने का होना चाहिए। यह कहना है अनिल उपाध्याय का। अनिल उपाध्याय 4 बार यूपीएससी के प्री और मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन इंटरव्यू में हमेशा उनकी किस्मत ने मात दी और हर बार अफसर बनते बनते रह गए। लेकिन आज उनके पढ़ाए हुए 12 छात्र आईएएस और आईपीएस बन गए हैं। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। फाइनली मुझे असफलता हाथ लगी और मैं तो आज भगवान गणेश जी का आशीर्वाद से मैं सोचता हूँ मैं बहुत अच्छा रहा, सफल नहीं रहा जो आज के सिस्टम को देखता हूँ। और मुझे जीवन का एक लक्ष्य मिला कि एक माँ निराश हुई है, अब 1000 माँ निराश नहीं होंगी। बस इसी ध्येय वाक्य को अपने हृदय में संजोते हुए 150 रुपये के साथ ऐसे बच्चे जिनमें कुछ कर गुजरने की तो तमाम संभावनाएं थीं, लेकिन अभाव में, पैसे के अभाव में, संसाधनों के अभाव में वो प्रतिभाएं दम तोड़ देती थीं, आज उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का उद्देश्य ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। और यह प्रकल्प पूर्णतः निःशुल्क चलता है, कोई शुल्क नहीं लेते हम। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए अनिल उपाध्याय ने बताया कि यूपीएससी उनकी चाह थी, लेकिन हर बार मैं ऊंचाइयों से मुंह के बल गिरा हूँ। जब चौथी बार इंटरव्यू से फेल हुआ तो उस दिन पूरी रात रोया और ठाना कि जिस तरह से मैं और मेरी माँ रोई है, उस तरह देश के हजारों माएँ आंसू नहीं बहाएंगी। मुझे लगता है सारे भारतवर्ष में हैं और ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में सिलेक्ट हुए हैं और वनडे एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और झारखंड के अंतर्गत भी हैं। मुझे लगता है कि शायद सिविल सर्विसेज की टॉप सर्विसेज में जाएं, जहां यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है और उसके अंतर्गत आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस, आईपीएस, आईएएस ऐसी जो उसमें लगभग 12 से 14 छात्र हमारे आज देश में सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें से मुंबई में हैं। फिर क्या था? अनिल उपाध्याय के जीवन का दूसरा फेज यहीं से शुरू हो गया। उन्होंने छात्रों को मुफ्त शिक्षा देनी शुरू कर दी। अनिल बताते हैं कि उनके पढ़ाए हुए 12 छात्र आज अधिकारी बन देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुरैना के लिए मेरी सोच तो 2020 में ही हो गई थी, लेकिन चूंकि वैश्विक महामारी कोरोना आ गई और इसीलिए हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं, ये जो तीसरी लहर का WHO बोल रहे हैं, भारत सरकार बोल रही है, यदि ये नहीं आती है तो आप सभी भी जान रहे हैं कि इस समय किसान हो, व्यवसायी हो या दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, सभी परेशान। और ये जो तबका है, इसी के बच्चे ज़्यादातर यूपीएससी पीएससी में चयनित होते हैं, क्योंकि वो अभाव में, प्रतिभा अभाव में पलती है। तो आज उनके सपने टूट गए। जो इंदौर में तैयारी कर रहे थे, आज उनका कहीं ना कहीं दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, अब उनकी दिहाड़ी मजदूरी खत्म हो गई है, घर से पैसा नहीं जा पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं घर आ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चूँकि हमारा मुरैना और भिंड जिला, यानी जिसे हम चंबल संभाग कहते हैं, मैंने पूरा देश घूमा, लेकिन मुझे अपनी मिट्टी जैसा इनर्जेटिक आदमी कहीं नहीं मिला है। बस इसको दिशा देंगे और दिसंबर 2021 तक हम एक संस्थान अपने मुरैना में स्थापित कर देंगे। अनिल उपाध्याय के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। 2017 में आओ जाने मध्य प्रदेश शीर्षक से प्रतियोगिता कराई थी। साल 2020 में 12 से 24 घंटे तक नॉन स्टॉप 2500 जरूरतमंद छात्रों को पढ़ाकर रिकॉर्ड रचा था। मध्य प्रदेश सरकार भी उपाध्याय को सम्मानित कर चुकी है। उनका कहना है कि मुरैना में छात्रों के लिए जल्द ही एक संस्थान खोलेंगे, जहां छात्र अपनी तैयारी कर सकेंगे। मुरैना से ओम प्रकाश गोले की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।